new chapter and chapter number 13 as a NCERT pattern. Okay, and the topic is volume and surface area of mathematics. तो आप लोग जो आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें चैप्टर नंबर 13 है और एनसीईआरटी पैटर्न बेसिस पर आप लोग इसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है क्या बेसिक फॉर्मूला बेसिस पर है। हम लोग बेसिक फॉर्मूला को यहाँ स्टडी करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा 13 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर 13 का फर्स्ट एक्सरसाइज आने वाला है 13.1, जिसमें इस चैप्टर को आपका टोटल जो है 6 एक्सरसाइज में डिवाइड किया गया है। उसमें से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक फॉर्मूला आपका जो है किससे रिलेटेड है, क्यूबॉइड से रिलेटेड और एक क्यूब से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ हम लोग क्यूबॉइड समझेंगे। क्यूबॉइड होता है क्या? When the two rectangular surface combine to each other, then it is form of cuboid. तो जब दो रेक्टेंगुलर फिगर को हम लोग ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एक क्या बनता है हमारा क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगुलर फिगर को। और जब हम लोग दो स्क्वायर फिगर को ज्वाइन करते हैं तो एक क्यूब बनता है। ओके, जैसे आप लोग घरों में भी रूम अपना देखते हैं, या तो आप लोग घर रेक्टेंगुलर शेप में है या तो आपका किस में है, आपका क्यूब शेप में है। रेक्टेंगुलर शेप मतलब हो गया आपका क्यूबॉइड वाला हो गया, और आपका स्क्वायर शेप जो सरफेस शेप होगा वो क्या होगा, क्यूब में होगा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला, तो आप लोग रूम का भी निकाल सकते हैं, एरिया वगैरह या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड का हम लोग वॉल्यूम से चलते हैं। वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट में देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। जब तीनों डायमेंशन, ये आपका 3D फिगर है, यानी एक 1D होता है, एक होता है 2D होता है, और एक क्या होता है 3D। D4 क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में से कोई कंटेन करेगा उसको डायमेंशन कहा जाता है। तो ये आपका 3D फिगर है, दैट इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों कंटेन कर रहा है, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है हमारा, डायरेक्टली ये वॉल्यूम फाइंड होता है। सेकंड इज क्या है, टोटल सरफेस एरिया। हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक क्यूबॉइड में हमारा सरफेस एरिया, सरफेस कितने हैं, टोटल सरफेस कितने होते हैं आपका, टोटल सरफेस हमारा 6 होता है। ओके, टोटल सरफेस इसका 6 हो गया। तो देखिए हम लोग इसको तो बाद में प्रूव करेंगे, आज सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। ये कैसा आएगा प्रूव करके तो ये बताऊंगा बाद में। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या हो गया, 2 × LB + BH + HL हो गया। ये पूरा फिगर को ऑब्जर्व करेंगे सारे रेक्टेंगुलर 6 सरफेस को, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा लेटरल सरफेस एरिया 2 × L + B × H हो गया। लेटरल सरफेस एरिया मींस क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहा जाता है। इसका सेकंड लैंग्वेज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे हमारा 4 वॉल्स हमारा रूम जैसे है, तो उस रूम में 4 वॉल्स जैसे लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड, टॉप एंड बॉटम को छोड़ दीजिए तो आपको 4 वॉल्स का कैलकुलेशन होगा उसका एरिया, तो उसी को कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दिस एंड पॉइंट टू दिस एंड पॉइंट ज्वाइन कीजिएगा तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या हो गया, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला हो गया लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर एंड लास्ट फाइनली हाइट स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट में हमारा क्या होगा, ये डायगोनल का फार्मूला फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट हमारा चलते हैं सेकंड आपका टॉपिक में क्यूब। तो क्यूब में हो जाएगा हमारा क्या फार्मूला, क्या वॉल्यूम। क्यूब का देखिए ये फिगर हमारा, इस फिगर को देखते हैं, जब दो स्क्वायर फिगर को ज्वाइन करते हैं तो क्यूब फॉर्म करता है। इसमें हमारा ऑल साइड, हम लोग स्क्वायर में जानते हैं क्या, ऑल साइड इक्वल होता है, इसलिए जब ये साइड है तो ये भी साइड हो जाएगा और ये भी साइड, तीनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बिकॉज आपका स्क्वायर का एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमारा मान लेते हैं ये एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर। और स्क्वायर का जब एडजेसेंट साइड इक्वल होगा तो उसका हाइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज स्क्वायर में लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट क्या होगा, a होगा, a फॉर साइड है, ठीक है। तो उसी बेस पर हम लोग फार्मूला निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ आपका क्या हो गया, क्यूब का। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो क्या होगा, साइड इनटू साइड इनटू साइड, दैट इज साइड क्यूब हो गया, दैट इज a इनटू a, दैट इज a क्यूब हो गया। और टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 6 इनटू साइड स्क्वायर, यानी इसमें भी टोटल सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। ऐसे उसका एज लेंथ तो 12 होता है, वर्टिसेस पे 8 होता है, और आपका टोटल सरफेस कितने होते हैं हमारा, 6 होते हैं। तो 6 इनटू क्या हो गया, साइड स्क्वायर हो गया। और साइड को मैंने a लेट किया था इसलिए 6a स्क्वायर हो गया।
नेक्स्ट हमारा आता है लेटेस्ट सरफेस एरिया। तो लेटेस्ट सरफेस एरिया मिस हो गया, इसमें भी क्यूब में भी हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। उसका सेकंड लैंग्वेज लेटेस्ट सरफेस एरिया का सेकंड लैंग्वेज क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 इनटू क्या हो गया साइड स्क्वायर हो गया, इसमें होता है क्यूब में। इसका डायगोनल फार्मूला क्या हो गया √3 इनटू साइड होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं √3 इनटू a। यानी कैसे निकाला गया, कैलकुलेट कैसे किया गया हमारा, जैसे √, यहां पर देखिए ये जो क्यूबॉइड का था ना हमारा, क्यूबॉइड का √l² + b² + h²। तो l के प्लेस में आप a इक्वेट कीजिएगा, फिर b के प्लेस में a इक्वेट कीजिएगा और h के प्लेस में a इक्वेट कीजिएगा। तो √, कितना हो गया आपका यहाँ से √, हो गया हमारा 3a² हो गया। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट का परफेक्ट वैल्यू है, इसलिए बाहर आएगा। तो क्या होगा हमारा √3 इनटू साइड दैट इज a। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इतने फार्मूला आपका यूज होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड को यहाँ कंप्लीट करने से पहले मैं बता रहा हूँ अगले एपिसोड में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, दैट्स ऑल।